वेलकम टू रेपीपे प्रेजेंट्स IPL 2024 विद मी यानी देवाशीष निलोसी। हम बात करेंगे कल के मैच की। मैच बहुत इंटरेस्टिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो परफॉर्मेंस हमको गुजरात टाइटंस से देखने को नहीं मिला। हालांकि दोनों टीमें, चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस, दोनों अपने अपने मैच जीती ही थी। अगर हम बात करें, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, कि एक कंप्लीट टीम अगर कहीं कोई देखने को मिलती है तो वो चेन्नई सुपर किंग्स है। अगर हम बैटिंग लाइन को एनालाइज करें तो आपके पास रचिन रविंद्रन, उनके साथ कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, 3 नंबर पे है अजिंक्य रहाणे, 4 पे हैं मिचेल, 5 पे हैं शिवम दुबे, 6 पे आते हैं जडेजा, 7 पे खुद माही। तो ये अगर हम बैटिंग एनालिसिस अगर हम करें किसी भी टीम को लेके, तो मुझे लगता है कि सबसे पुख्ता आंकड़ों के साथ और प्लेयर्स के साथ अगर देखें तो मुझे सबसे अच्छा बैटिंग लाइन चेन्नई सुपर किंग्स का लगता है। कल के मैच की हम अगर बात करेंगे, मैच हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत अच्छा मैच होगा, लेकिन जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ है और जिस तरह से ओपनिंग प्लेयर ने बैटिंग की है, ऋतुराज गायकवाड़, रचिन रविंद्रन, दोनों की जो पार्टनरशिप हुई है 46-46 दोनों ने किए हैं। लेकिन जो आकर्षण ये दोनों ओपनर्स की बैटिंग के बाद जो था वो था शिवम दुबे। वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स में से मैं कह सकता हूं जो शिवम दुबे की इनिंग मुझे देखने को मिली है। और 51 रन, 23 बॉल और 2 चौके 5 छक्के, और 5 छक्के अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि जस्ट लाइन को क्लियर किया है, और जिस तरह से टाइम किया है, जिस तरह से बैट स्विंग उनका देखोगे, मुझे वो युवराज की याद आ जाती है। जिस तरह का बैट फ्लो युवराज का हमेशा हमने देखा, वही बैट फ्लो शिवम दुबे का हमको देखने को मिलता है। उसके बाद आते हैं डेरेन मिचेल। लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि बहुत इंपॉर्टेंट पारी उन्होंने 22 रन की खेली थी। कल भी उन्होंने 20 बॉल पर 24। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे हम बात करते हैं कि माही के एक्सपीरियंस की, कैसे वो यंगस्टर्स को प्रमोट करते हैं, कैसे वो मौका देते हैं और किस कॉन्फिडेंस के साथ मौका देते हैं, ये सबसे जरूरी होता है। समीर रिजवी अनकैप प्लेयर, सबसे महंगे इंडियन प्लेयर बिके हैं इस बार, उन्होंने प्रूव किया है। रशीद को जो 2 छक्के मारे हैं इस ओवर में, जहां पे एक प्रेशर सिचुएशन बन रही थी, जहां से अगर रशीद जैसा सीनियर प्रो वहां से वो उस मैच को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते थे, लेकिन समीर रिजवी ने आके जो दोनों बड़े शॉट्स मारे हैं, मुझे लगता है कि जब पहला बॉल डाला था तो रशीद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये समीर रिजवी उनको छक्का मारेंगे। उसके बाद जब उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस थे, वो देख के लगा कि नहीं, ये कैसे हो गया। लेकिन यही IPL की खूबसूरती है, यही क्रिकेट की खूबसूरती है। उसके बाद रविंद्र जडेजा, जो मैं आपसे बैटिंग लाइन की बात कर रहा था, अगर आप देखेंगे इसमें माही नहीं है अभी। क्या बैटिंग लाइन है, क्या स्ट्रेंथ हमको दिखती है। और इस बैटिंग लाइन की खासियत है कि कंसिस्टेंसी, आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों पे भी ऊपर है, और जब रियलिटी की बात करते हैं, हर मैच के परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो ये बैटिंग लाइनअप आपको हमेशा इंटैक्ट दिखता है और बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दिखता है। 206 का एक बहुत बड़ा टारगेट, और उसको अचीव करने के लिए जो एक मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए और एक शुरुआत, जब ठोस शुरुआत होती है तो निश्चित तौर पे आप उतने बड़े टारगेट को अचीव करने की कोशिश कर सकते हो। जैसा हमने देखा कि 46-46 दोनों की जो पार्टनरशिप हुई है, उसके बाद अगर हम कंपेयर करेंगे तो सिर्फ रिद्धिमान साहा 21 रन की एक पारी खेल पाए, जो मुझे लगता है कि जब अगर आप सेट होते हो तो एक जिम्मेदारीपूर्ण एक सीनियर खिलाड़ी के नाते आपको आगे लेके जाना था। वहीं शुभमन गिल का आउट होना निश्चित तौर पे एक बड़ा आघात गुजरात टाइटंस के लिए था, क्योंकि एक वही प्लेयर है जो एक बहुत बड़ी इनिंग खेल सकते थे, और वो जब इनिंग खेलते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो सामने वाले को कैसे खिलाते हैं। उसके बाद साई सुदर्शन, जो पहले मैच में भी 45 मैन ऑफ द मैच थे, प्लेयर ऑफ द मैच थे, उनके अलावा अगर आप देखेंगे तो कोई भी इनिंग ऐसी नहीं हुई जो मैच को जीत में कन्वर्ट कर सकती थी, या शिवम दुबे, जो शिवम दुबे की इनिंग थी, वैसी इनिंग खेलने वाला कोई प्लेयर नहीं था। ये हम अगर बात करेंगे, जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, इकोनॉमी रेट आप देखेंगे तो 7, 7, 5, 7, 9 सबसे ज्यादा। बाकी अगर दीपक चहर है तो 7 है, मुस्तफिजुर है 7 है, 5 है। और ये जो बॉलिंग साइड, जैसा मैंने बैटिंग डिस्कस किया, बहुत डिसेंट बॉलिंग साइड है। आपके पास दीपक है, मुस्तफिजुर है, तुषार देशपांडे है, जडेजा है,
मिचेल और सबसे इम्पोर्टेंट है जो पथरी रना, जिन्होंने बहुत अच्छा बॉलिंग किया। यही एक जो मेजर फर्क था जो मुझे लगा कि शिवम दुबे जिस तरह से उन्होंने जो बैटिंग की है, जिस तरह से ध्वस्त किया है बॉलिंग को गुजरात टाइटंस की, वहाँ से उभर पाना गुजरात टाइटंस के लिए बहुत मुश्किल हुआ। अगर पहले विकेट की पार्टनरशिप होती और शुभमन गिल अगर लंबा खेल पाते तो शायद हमको और रोमांचक मैच देखने को मिलता। लेकिन यही क्रिकेट है, यही आईपीएल है। जो बेस्ट टीम है चेन्नई सुपर किंग और चेन्नई एक्सप्रेस जब चलती है तो उसको रोक पाना हर किसी के बस में नहीं है। थैंक यू।